कितने लोगों को मिलता है सर मिनिमम वेजेज? मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक तरह से ठेकेदारी के अंदर ठेकेदारी है। वो आपको 5,000 में 4,000 में वो साइन कराएंगे 21,000 पे और देंगे उसको, क्योंकि और सारा पावर तो उन्हीं के पास है। सो मच सर। और हमारे मंच पर मौजूद हमारे मेंटर ओपी सर, हमारे साइंटिस्ट साहब, हमारे अध्यक्ष जी चौहान साहब, और हमारे मेंटर जो हमें पढ़ा भी रहे हैं। मैं NSIC में ट्रेनिंग ले रही हूँ, उसमें हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे पढ़ाते हैं बहुत अच्छा ही, जो हमारे बैंकर्स रहे हैं हमारे सतीश सर जी, और हमारे मंच में सामने जो मौजूद हमारे सारे भाई बहन, सारे लोग जो हमारे साथी, सबका मैं अभिवादन करती हूँ। मेरा नाम ज्योति माला है और मैं बाय प्रोफेशन मैं एडुकेशनली मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ। और मैं इससे पहले बिजनेस का ए भी नहीं जानती थी। यहाँ आने के बाद ही सबकी के प्लेटफॉर्म से जब से मैं जुड़ी तो मुझे एक मोटिवेशन, क्योंकि हमारे भी फैमिली सेम वही है कि किसान फैमिली में तो बस यही कहा जाता है, लड़की को तो और भी बिज़नेस के बारे में तो और भी नहीं सोचते हैं कि बिज़नेस में जाए। उनका मतलब होता है बस पढ़ाई कर ले। अगर पढ़ाई बहुत अगर सुयोग रूप से कराना चाहते हैं फैमिली के लोग, तो पढ़ाई के बाद नौकरी को ही प्रेफरेंस करते हैं और उनके लिए वो गौरव की बात होती है। तो सबकी से मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। ये 2021 में शुरू हुआ था और एक तरह से ये पूरी तरह से पे बैक टू सोसाइटी है। इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन ऐसे लोगों का है जो कई तो बैक सपोर्ट हैं जो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है और ना आ सकते हैं वो, और उनका एक तरह से सपोर्ट है हमारे समाज को। बाबा साहब का भी ये कहना था कि अगर हम आगे बढ़ गए हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि अपने समाज के लिए भी कुछ करें। और हमारा जो समाज है वो बिजनेस में बहुत ही नगण्य है, शून्य है, जीरो है, कहीं भी नहीं है। अगर उसका डाटा निकाला जाए तो OBC का तो ऐसे डाटा नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन SC ST का भी करे दे तो 0.7% भी नहीं मौजूद है। और ये जैसे अभी सर बोल रहे थे कि 25% MSME बिजनेस है, बाकी 75% बिजनेस अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो 75% जो पब्लिक प्रिक्योरमेंट वगैरह है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको सब टेंडरिंग तो मिल जाते हैं, सब टेंडरिंग में वो लोग को टेंडर उन्हीं लोग कैसे उठा लेते हैं, क्या उनके लिंक है, सब उन्हीं को मिल जाते हैं उसमें। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ भी बना रखी है ना, उसमें कहेंगे कि आप एक्सपीरियंस लेके आइए, आप इतना टर्नओवर लेके आइए। तो हमारे बाप दादा कोई खेती कर रहे थे, कोई कामगार समाज के लोग आते थे अपने अपने पैसे से थे, उनके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा और टर्नओवर कहाँ से आएगा, है ना। जैसे गवर्नमेंट अभी ज्वाइंट वेंचर का अगर बिजनेस बाहर से जो लोग आते हैं बिजनेस कर मतलब अभी जो कंपनियां आती हैं यहाँ इन्वेस्ट करती है, तो प्रधानमंत्री जी का एक योजना चल रहा है ना ज्वाइंट वेंचर। कम से कम हमें अगर नहीं कुछ अनुभव हो या कुछ भी हो तो उसमें ज्वाइंट वेंचर की भी तो हमें दी जा सकती है ना। तो ये सबकी एक प्लेटफॉर्म है, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। इससे पहले और भी 32 चैम्बर्स जो हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिक्की भी थी जो दलित समाज के लिए था, लेकिन उसमें भी उन्हीं लोग का वर्चस्व हो गया, वो सारे के सारे घुस गए। उनका तो लूप होल चाहिए, कहीं से वो निकल के घुस जाते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन ये सबकी में रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें ST ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग ही मेंबर बन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जैसे ही मेंबर बनेंगे, इसका एक नॉर्म है मेंबरशिप का कि अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 10,000 प्राइमरी पहला चार्ज है, उसके बाद उसको सब्सक्राइब मनी के रूप में आप हर साल 5,000 रुपये दे सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं हर महीने जो ये यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, हर महीने सबकी प्रोग्राम कराती है, उसमें बहुत खर्च, एक तरह से नो प्रॉफिट नो लॉस तो कह दीजिए और मत कह सकते, इसमें और पैसे लगते हैं कोई मेंबरशिप के जो चार्जेज है। इसलिए हम भी यहाँ पे अनुरोध करेंगे कि जो लोग सक्षम हैं वो सबकी के मेंबर बने और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सरकार ये हमारा डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जोर कब पड़ता है माइंड पे कि जब ज़्यादा से ज़्यादा काउंटिंग होता है, नंबर देखते हैं। और हमारे 90% समाज के लिए जब ये आवाज़ उठ रही है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए। जैसा अभी कह रहे थे सभी लोग कि हमारे समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उस प्लेटफॉर्म को सबकी एक निर्माण कर रही है, तो इसमें हमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए। जैसे अगर हम बिजनेस की बात अभी हम कर रहे थे, तो अगर हम कहें कि अगर जो 3% या 10% जो कह सकते हैं, वो समाज अगर मंदिर का पूरा चढ़ावा ले रहा है ना, तो हम लोग अभी प्रसाद भी
नहीं ले पाए हैं, हमारे पास प्रसाद भी नहीं है, इस स्थिति में है। तो उस बिजनेस में हमें घुसना है और हम अभी ईडीपी का ट्रेनिंग एनएसआईसी से ले रहे हैं। सर ओपी सर हैं और इनके जो हमारे मेंटर सर सतीश सर हैं, उन्हीं की वजह से मैं वहाँ पे पहुँच पाई हूँ, वरना नाम तो बहुत सुना था हमने। एनएसआईसी है, बहुत सारे ट्रेनिंगें प्रोवाइड होती है, वहाँ से बिजनेस होता है, परंतु कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिला था। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें एक नेटवर्किंग मिली और हमें गाइडेंस मिला। और मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे जाने के बाद मैंने खुद फार्मा की पढ़ाई की थी, उसमें भी जैसे लेजर बैलेंस, ये सब ऑडिटिंग बैलेंसिंग करना, इंडस्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, इन्वेंट्री वगैरह मैंने पढ़ा था, है ना। लेकिन मुझे एज ए बिजनेस के रूप में नहीं पढ़ा था। यहाँ जाने के बाद मुझे इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस की जो बारीकियाँ हैं, कैसे पहले मार्केटिंग, बगैर हम अगर मान लें कि इंडस्ट्री लगा भी लें और हमारी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी तो हम बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाएंगे। तो वो सारी बारीकियां हमें वहाँ सिखाई जा रही है। मैं तो और लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि 8 तारीख से नया बैच भी वहाँ एनएसआईसी में शुरू होने वाला है। अगर आपके कोई आसपास पड़ोस में हमारे समाज में SC ST OBC के लोग हों तो आप उनको वहाँ भेजिए, वहाँ पर ट्रेनिंग लें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी उसमें पैसा नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ हमें जानकारी नहीं मिल रही है। और वहाँ पे और मैं अपने क्लास की बात कर रही हूँ तो 6 लोगों को मैंने लाई हूँ वहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी। तो वो 6 लोग हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन बाकी जितने और लोग हैं ना, उसमें एक आध को छोड़कर सारे के सारे वही 3% वाले लोग। उन्हें कहाँ से लिंक मिल जाता है, वो कहाँ से पहुँच जाते हैं। तो मैं ये आपको इस प्लेटफॉर्म से भी ये अनुरोध करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में लाइए, क्योंकि अभी अमित जी ने भी कहा कि अगर 50,000 की कहीं नौकरी मिल रही है और 10,000 हमें बिजनेस में आना मिल रहा है तो बिजनेस ही करना चाहिए। क्योंकि ये है, इसमें अप्स एंड डाउन तो बहुत होते हैं, सब लोग के अनुभव भी मैंने सुने, लेकिन उसमें शक्ति बुलंद, मतलब अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए। अब ये तो नहीं डर होगा ना कि हमें जाकर के किसी की डांट सुननी पड़ेगी, बॉस की डांट सुननी है इसकी, क्योंकि अभी नौकरियां जो है मात्र 3% रह गई है। ग्रुप A और B की ही नौकरियां हैं, CD तो आउटसोर्सिंग हो गई, उसमें तो हम लोगों को नौकर के रूप में ही रखेंगे। आपको ठेकेदारी में अभी बात कर रहे थे मिनिमम वेजेज की, सर भी यहीं पर थे। मिनिमम वेजेज कितने लोगों को मिलता है सर? मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक तरह से ठेकेदारी के अंदर ठेकेदारी है। वो आपको 5,000 में, 4,000 में वो साइन कराएंगे 21,000 पे और देंगे उसको, क्योंकि और सारा पावर तो उन्हीं के पास है। वो हमें लेबर की तरह काम, अल्टीमेटली काम हमारे लिए ही करते हैं, सारे काम हमारे लोग करते हैं। मतलब ST ST OBC के समाज के जो लोग हैं, काम सारे वही हमारे लोग ही करते हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हो पाती कि हम मालिक बने, हम उस काम को स्टार्ट करें। तो उसमें ये सबकी बहुत बड़ा इसमें योगदान दे रहा है कि वो अपने लोगों को मोटिवेशन भी दे रहा है, साथ साथ कहाँ से फंडिंग मिल सकता है, कहाँ से तुम्हें ये हो रहा है, वो सारी गाइडेंस मिल रही है। ये भी है कि जैसे सर बैंक से बिलोंग मतलब हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से आपको सिबिल स्कोर कैसे आपको बढ़ा के, अगर आपके पास 5C उन्होंने एक गाइड किया था, अभी भी मुझे याद है कि ये चीज़ें ना हो तो आपको बैंक के पास भी नहीं जाना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। CA को आपने बनाने के लिए, CA साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बना दिया, पता चला ज्योतिमाला बैंक में पहुंची और हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं कैसे बताऊंगी कि क्या करना है? तो हमें भी पता होना चाहिए कि हमें बिजनेस में क्या करना है और कैसे उनको कन्विंस करना है। बैंकर्स भी इंसान हैं, वो क्यों नहीं देंगे लोन? उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन होते हैं, तो वो बर्डन की वजह से वो हमें लोन नहीं देते हैं। तो उन्हें हमें कॉन्फिडेंट में लेना है, उन्हें बताना है कि मैं करके दिखाऊंगी। और आप लोन की बात करते हो, आगे आने वाले कुछ सालों में जो आप लोन के लिए मेरे यहाँ आओगे कि आप लोन लो और बिजनेस करो, तो ये कॉन्फिडेंट अपने अंदर बूस्ट करना चाहिए। इसी हौसले के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच।